नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहला रुख मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के बात करेंगे। लखनऊ की तरफ चलिए, सबसे पहला रुख करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आज लखनऊ में शैक्षिक कार्यक्रम करेंगे। मेधावी छात्रों को टैबलेट देकर के सम्मानित करेंगे। मथुरा और कानपुर के विकास कार्यों की प्रस्तुति शाम करीब 6 बजे होगी। सीएम योगी विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया एक बार फिर से मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के करवी विकास खंड के ग्राम सिद्धपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता समेत अनेक जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों, विभागीय अधिकारियों और किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया और किसानों को बीज की मिनी किट और फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को मुआवजा प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य है कि किसानों को खरीफ फसलों की नई तकनीक, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित फसल चयन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए ताकि वे अधिक लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 5000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें से 15 लाख से ज्यादा किसानों ने भागीदारी की है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला किसान उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश भी दिए। ये कार्यक्रम प्रदेश में कृषि विकास, तकनीकी जागरूकता और किसान हितों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कृषि अभियान 2025 खरीफ के मौसम के भीतर किसान भाई अपने खेती का समय पहले आगे की ओर बढ़ाएं, यानी एडवांस खेती की ओर चले और अच्छा उन्नतशील बीज लगाएं, तकनीकी का इस्तेमाल करें और साथ साथ में मिट्टी के सेहत को ठीक किए जाने के लिए दलहन और तिलहन की खेती को भी अपने खेतों में बढ़ाएं। और इस प्रकार से जो इसके भीतर ज़्यादा कीमतें हैं और जब तक वह उस प्रकार का खेती करना किसानों के लिए हितकारी होगा, जिसमें कम पानी के भीतर भी काम चलाया जा सकता है, तो ऐसी खेती ही किसानों के लिए बुंदेलखंड में हितकर होगी और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कितने किसान जुड़ चुके हैं इस अभियान से? इस अभियान से 15 लाख। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को सरकारी काम में बाधा डालने, थाने का घेराव करने और तोड़फोड़ करने के आरोपों से बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर नाहिद हसन के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए। यह मामला अप्रैल 2012 का है, जब नाहिद हसन सरसावा थाना क्षेत्र में एक कब्रिस्तान में कथित अतिक्रमण की शिकायत पर मौके पर पहुंची थी। उन पर थाने का घेराव करने, सड़क जाम करने और सरकारी कर्मचारियों का काम करने से रोकने के आरोप लगे थे। साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के भी आरोप थे। पुलिस ने नाहिद हसन समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जांच के बाद कोर्ट में चालान दाखिल किया था। मामले की सुनवाई वर्षों तक एमपी एमएलए कोर्ट में चली। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के दौरान नाहिद हसन कोर्ट में मौजूद रही। उनके वकील ने आरोप को राजनीतिक रंजिश करार दिया और सबूतों की कमी का हवाला दिया। सरकारी पक्ष की दलीलों के बाद कोर्ट ने गवाहों और दस्तावेजों की जांच की। सभी सबूतों की समीक्षा के बाद कोर्ट ने नाहिद हसन को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और इसे न्याय की जीत बताया गया। नाहिद हसन कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली विधायक हैं। 5 जुलाई 5/7/2012 को थाना सरसावा में, उससे पहले 5/7 से पहले एक दो दिन पहले कब्रिस्तान है वहीं थाने के पास में, उसकी एक कमेटी भी है, सेक्रेटरी वगैरह हैं, वक्फ संपत्ति है, उस पर कुछ लोगों ने, वहाँ के माफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की और कुछ कब्रों को उसके लिए खुर्द-बुर्द किया था, जिसकी बाबत थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और वो गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो जो
वक्फ के सेक्रेटरी और जिम्मेदार लोग हैं, वो सब लोग थाने में गए थे ये बात करने के लिए कि मुलजिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ये इमोशनल मैटर है, ऐसे मामले में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। तो इस बात को लेकर वो थाने में पहुंचे। थाने में कोतवाल साहब से, पुलिसकर्मियों से उनकी बात हुई। फिर बाद में वहाँ नाहिद हसन भी आ गया। नाहिद हसन ने भी कोतवाल से बात की और कोतवाल साहब से बात करके, पब्लिक से बात करके उनका बीच बिचाव कर आपस में उनकी तरफ से कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, और उन्होंने पब्लिक को समझाया और वो चले आए। बाद में शायद अगले ही दिन उनको मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 5 जुलाई 5/7/2012 को थाना सरसावा में कुशीनगर में पुलिस से एक पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले 10 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस ने उसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उसे फर्जी दस्तावेज बनवाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद की थी। सिराजुल हक पाकिस्तान से भारत आकर फर्जी पहचान के जरिए यहाँ की नागरिकता जैसे लाभ उठा रहा था। वो आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत अन्य सरकारी दस्तावेज बनवा चुका था और स्थानीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं का फायदा भी ले रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उसने दस्तावेजों में अपनी पहचान छिपाकर स्थायी निवासी स्थान भी बना लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हज यात्रियों की वापसी का सिलसिला जारी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब हज यात्रियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको बताते हुए चले, पहली फ्लाइट रात करीब 12:25 लखनऊ पहुंचेगी। इसके अलावा 13,685 हज यात्रियों ने मक्का में हज किया। हज यात्रियों को 55 किलोग्राम सामान लाने की अनुमति है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए किए गए विशेष इंतजाम। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हज यात्रियों की वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। पहली फ्लाइट रात 12:25 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगी, जबकि दूसरी फ्लाइट सुबह 5:45 पर उतरेगी। उत्तर प्रदेश से इस साल कुल 13,685 हज यात्री पवित्र हज यात्रा पर मक्का गए थे। अब उनकी सुरक्षित वापसी के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हज यात्रियों को वापसी के दौरान 55 किलोग्राम तक सामान अपने साथ लाने की अनुमति दी गई है, जिसमें व्यक्तिगत सामान और जायकाए मक्का की निशानियां शामिल हो सकती है। एयरपोर्ट प्रशासन, हज समिति और अन्य संबंधित विभागों ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। परिजनों और स्वागत के लिए आने वालों को भी निर्धारित गेटों से ही एंट्री की अनुमति दी जाएगी, ताकि व्यवस्था में कोई अव्यवस्था ना हो। हज समिति ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज और सामान संभाल कर रखें और निर्धारित समय पर एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो वहीं चित्रकूट जनपद के सिद्धपुर गांव में भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज ग्रामीण अपने पानी के बर्तनों को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की चौपाल में पहुंचे। ग्रामीणों ने मंत्री से भाषण नहीं बल्कि पानी देने की मांग करी। कृषि मंत्री की चौपाल करवी तहसील में लगी थी, जहां हरिजन बस्ती में लोग अपने बर्तनों पर स्लोगन लिख करके पानी की समस्या लेकर पहुंचे। जैसे ही पुलिस और नेताओं को यह पता चला, उन्होंने बर्तनों को छीनकर बाहर फेंक दिया और ग्रामीणों को वहां से भगा दिया। यहां तक कि एक बच्चा पानी का डिब्बा लेकर मंत्री से अपनी प्यास की व्यथा बताते हुए पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे भी वहां से हटा दिया। कार्यक्रम खत्म होते ही मंत्री वहां से चले गए और ग्रामीणों की कोई फरियाद नहीं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी बस्ती में नल के कनेक्शन है, लेकिन पानी महीनों से नहीं आता, जबकि बिल आते रहते हैं। हैंडपंप भी खराब पड़ा है, जिसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस भीषण गर्मी में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनका दर्द अधिकारियों तक नहीं पहुंच रहा है। यह घटना ग्रामीणों की पीड़ा को उजागर करती है। बात ऐसी थी कि 2 साल से हमारे घर पानी नहीं आया और कनेक्शन है, पैसा फालतू ले रहे हैं।
कई एप्लीकेशन ज्ञापन दे चुके जिले तक, ठीक है। अब ये रहा है कि एनपी हम ये सब बना के दिखा दें। हाँ, तो मैं बैठ रहा हुआ, कुछ देर बैठ रहा हूँ, उसका वीडियो सब है, हमारे पास पूरा डेटा है कि काफ़ी यहाँ के अधिकारी लोग टॉर्चर करते रहे, दबाव डावर रहे, गांव की मड़ई से दवाइन कि ना हटा ले, जो नहीं हटाओ तो फिर पुलिस वाले आए हैं। हम कहीं ढकेल दी नहीं, हमारे साथ बाबा 2-4 रहे, 2-4 नहीं, हम एप्लीकेशन में लिख के दी मंत्री जी का, कम से कम 20 जने रहा। समस्या हमारे तरफ पानी नहीं पहुंच रहा है, बिल जमा कर रहे हैं, बिल भी जमा हो रहा है, बिल क्या हमारे तरफ पानी ये पाइप वाला पहुंच ही नहीं रहा। और हैंड पाइप जो हुए, हैंड पाइप होने के बाद भी पानी नहीं निकला। हमारे ग्राम प्रधान बोल रहे नहीं हो सकता, तो क्या करें। कितने दिनों समस्या चली आ रही है? कम 10 साल हो जा रहा है। 100 घर के बीच में एक ही नल है, अगर वो बिगड़ गया तो एक घर में कम से कम 500-600 डिब्बा इकट्ठा होते पानी भरने के लिए। गंगा प्रसाद हमारे हैं, उन्हीं के घर सब लोग पानी भरने जाते हैं। पानी देते नहीं आ पानी। तो वहीं अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये मुठभेड़ टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के पास हुई, जहां पुलिस को गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य 2 बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश एक शातिर गिरोह से जुड़े हुए हैं, जो एटीएम कार्ड स्वैप कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। ये लोग बैंक और एटीएम के पास जाकर लोगों की मदद के बहाने कार्ड बदल देते थे और फिर उनके खातों से पैसे निकाल लेते थे। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से नकदी, फर्जी एटीएम कार्ड, हथियार और एक कार भी बरामद की गई है। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच में जुटी है और इनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। एसएसपी ने टीम को इस सफल कार्रवाई के लिए सराहा भी। तो वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के पीछे एक सफाई कर्मचारी का शव पाया गया है। मृतक नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था। बताया जा रहा है कि वो ड्यूटी के लिए सुबह अपने घर से निकला था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, इसलिए पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सफाई कर्मचारी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है या फिर कोई अन्य वजह है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। नगर पालिका के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन भी घटना की गंभीरता से समीक्षा कर रहे हैं और मृतक के परिजनों को उचित सहायता देने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे शहर में इस घटना को लेकर शोक का माहौल है और प्रशासन ने मामले की त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के पास 47 वर्षीय संतोष वाल्मीकि का शव मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट के द्वारा निरीक्षण किया गया। मृतक के शरीर में कोई जायरा चोट नहीं है। परिजनों के साथ शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के पास 47 वर्षीय तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित कैंची पुल के पास बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान में दुकानों और घरों के सामने बनाए गए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस अभियान में तहसीलदार, नगर पालिका की टीम और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों को चेतावनी दी थी। बावजूद इसके तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान शहर को व्यवस्थित और सुचारू बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। वहीं कुछ स्थानीय दुकानदारों ने कार्रवाई पर आपत्ति भी जताई और प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। इस कार्रवाई को नगर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अरे यार
तो वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से खतरनाक और गैर कानूनी स्टंट का मामला सामने आया है। कुछ युवकों ने मेरठ खुर्जा रेलवे ट्रैक पर बाइक से रील बनाते हुए बाइक के टायर पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी और इस पूरे दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। यह हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आए। वीडियो के आधार पर 3 युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे ट्रैक जैसे संवेदनशील और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में इस तरह का स्टंट न केवल खुद की जान जोखिम में डालता है, बल्कि ट्रेन संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। आरपीएफ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की हरकत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की होड़ में युवाओं के द्वारा की जा रही है अभिव्यक्ति की तरफ से एक खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करती है, जो अब कानूनी तौर पर सख्ती की मांग कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में रील बनाने का जुनून इस कदर हावी हो गया है कि अब जिला कारागार के गेट को भी युवक अपने सोशल मीडिया स्टंट का मंच बना रहे हैं। वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक जेल से बाहर निकलते हुए खुद को दबंग दिखाने के अंदाज में रील बना रहे हैं। जेल गेट पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। ना तो किसी ने उन्हें रोका, ना ही नियमों का पालन करवाने की कोई कोशिश की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद जिला कारागार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि यदि जेल जैसी संवेदनशील जगह की सुरक्षा में इतनी लापरवाही हो सकती है, तो अन्य स्थानों की स्थिति का क्या होगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस वीडियो को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।